क्या बेयर मार्केट की शुरुआत हो चुकी है और हम सबको जो है जो अभी तक डर नहीं लग रहा था अब डरना चाहिए और बहुत कॉशियस हो जाना चाहिए। आज जो है इस मार्केट के बारे में करेंगे बात, बेयर मार्केट के बारे में करेंगे बात। निफ्टी के बिग नेम्स आर क्रैशिंग, तो क्या वो एक सबूत है, उसके बारे में करेंगे बात। एफआईएस की सेलिंग के बारे में करेंगे बात। जो है अंडरस्टैंडिंग वैल्यूएशंस के ऊपर करेंगे बात। एफआईएस की जो है खतरनाक सेलिंग के ऊपर जो है करेंगे बात। ये वर्ल्ड वॉर्स के ऊपर जो है करेंगे बात। इसके अलावा म्यूचुअल फंड बाइंग और जो है स्टॉक्स एट 200 डीएमए जो है क्या बाय करना चाहिए, दिस एंड दैट सब जो है आज इस वीडियो पर करेंगे बात। एजुकेशन पर्पस के लिए होगा सब कुछ, मेरी ओपिनियन होगी, आपको जो है अपना जो है हिसाब किताब देखकर काम करना है। स्टॉक्स का नाम अगर लिया जाता है तो एक रेफरेंस पॉइंट, सिर्फ नॉलेज के लिए, कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, मेरा नाम है ईशान, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले जो है लेट अस अंडरस्टैंड बिग नेम्स आर फॉलोइंग, एफएनओ के नेम्स आर फॉलोइंग और क्रैशिंग। रिसेंट जो एग्जांपल्स में आता है लोअर सर्किट, एफएनओ का शेयर, इंडसइंड बैंक, इसके अलावा जो है एक इंडिया मार्ट का शेयर। इस तरह जो है बड़े नाम जब इतनी बड़ी बड़ी फॉल्स देने लग जाएं तो डरना जो है कहीं ना कहीं ईजी रहता है और डरना चाहिए भी। बट क्या हम इसे ही बेयर मार्केट कहते हैं? टेक्निकली अगर जो है आपकी मार्केट अच्छे रिजल्ट्स को बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड दे रही है तो समझ कर रखो, या डिसेंट को भी जो है रिवॉर्ड दे रही है और बुरी खबरों को साथ ही साथ पचा कर जो है स्टॉक को भगा निकलती है, तो लगभग आप समझ सकते हो कि मार्केट का सेंटीमेंट और ओवरऑल जो है व्यू मार्केट का अच्छा है और ये जो है बुल मार्केट की एक निशानी है। बट अगर जो है आपके कुछ स्टॉक्स जो बैड रिजल्ट्स की वजह से जो है इवन सर्किट डाउन हो जाते हैं, एफएनओ के शेयर्स जो हैं अच्छी खासी पिटाई हो जाती है और जो भी वैल्यूएशंस का खेल कह लीजिए, वैल्यूएशंस की वजह से जो है स्टॉक्स आर पैनिकिंग या स्टॉक्स इस तरह गिर रहे हैं, प्राइम एग्जांपल आपको मैंने बताई है, वो गिर रहे हैं। सो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप कह सकते हो मार्केट का सेंटिमेंट और गिव अप या छोड़ना जो है वो ऑप्शन नहीं है किसी के पास, चांसेस नहीं दिए जा रहे हैं और ये माना जा रहा है कि थिंग्स कैन बी बैड और इन बैड सिचुएशंस में बी विद दी क्वालिटी। और अगर सिर्फ और सिर्फ कुछ नाम, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अभी हमने बात की इंडसइंड बैंक की या एक इंडिया मार्ट की, इनके अगेंस्ट इनके खुद जो है जो कंपटीशन में है वो सभी या तो जो है न्यूट्रल है या थोड़ा बहुत ही डाउन है, उनमें नीजक रिएक्शन नहीं है। दैट कंप्लीटली टेल्स यू कि इस वक्त जो मार्केट है वो इंस्टेड ऑफ बेयर मार्केट, इंस्टेड जो है पैनिक वाली मार्केट, इस वक्त जो है एक ऐसी मार्केट है जहां जो है दिमाग और जो है वापस वैल्यूएशंस को ध्यान रखा जाएगा। ये वो मार्केट नहीं है जो पहले केस में मैंने समझाया कि कुछ भी आ जाए, कहीं भी आ जाए, बस चीज़ को भगाना है और जो है चांस और देना है। इस मार्केट में ये बुल मार्केट और बेयर मार्केट की इन बिटवीन वाली मार्केट, रीजनेबल मार्केट शुड ऐसे कह सकते हैं इसे, जहां आप जो है अननेसेसरली जो है एडवांटेज नहीं देना चाहते और अगर बैड चीजें आ रही हैं, चाहे आपने उसका नाम दिया हो कि ये नेक्स्ट एचडीएफसी बैंक बनेगा, चाहे ये नेक्स्ट एलएनटी बनेगा, चाहे ये नेक्स्ट दिस बनेगा, चाहे ये नेक्स्ट वो बनेगा, तो सिर्फ और सिर्फ मार्केट इस वक्त जो है वो देख रही है कि इस वक्त जो है एक्चुअली हीरो कौन है, एक्चुअल एचडीएफसी कौन है, एक्चुअल रिलायंस कौन है, एक्चुअल जो है बिग थिंग कौन है। और अगर वो ठीक चल रहे हैं तो वो अपनी जो है जर्नी को चलाते रहेंगे। बट उनके नाम के ऊपर जब बुल रन चल रहा था तब आपने राइड किया, जब आपने वैल्यूएशंस जो है उन्हें जो है ज़्यादा भी दे दी, अब आज की तारीख में वो आपको नहीं मिल सकता, आपको उस साइकिल में वापस आना पड़ेगा। तो ये द नेक्स्ट बिग थिंग जो आप बनाते थे ना कि ये नेक्स्ट दिस है, नेक्स्ट वो है, तो वो कंफर्ट मार्केट नहीं दे रहा। अब आता है बेयर मार्केट। बेयर मार्केट में क्या होता है या क्या हो सकता है, और अगर ये बेयर मार्केट होती, जो कि मेरा केस सिनेरियो नहीं है, ये बेयर मार्केट है, आप परसेंटेज वाइज भी डिबेट करेंगे, वो हम आगे बात करते हैं। अगर इस वक्त जो है मैं मानता ये बेयर मार्केट है तो सर्किट्स पर एफएनओ के शेयर्स आपको ज़्यादा दिखते, रेगुलर फॉल आपको ज़्यादा दिखती, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके सेफ हेवन स्टॉक्स हैं या सेफ स्टॉक्स माने जाते हैं, जो स्टॉक्स के पीछे जो है आप छुपते हैं, चाहे वो कंजम्पशन हो चाहे वो बिग नेम्स हो, वो भी जो है आड़े तेड़े रेट्स पे आने शुरू करते और रेगुलर उनकी बीटिंग होती। ये जो आपके बाउंसेस मिलते हैं वो भी आपको जो है बहुत मिनिमल मिलते या ना के बराबर मिलते। और इवन आज की तारीख में अगर आप देखो ऐसे कई शेयर हैं मार्केट में जो या तो बहुत ज़्यादा नहीं फॉलो
फॉल किए हैं, या जो प्रीवियसली जो है आप मानते थे कि ये स्टॉक जो है इसके पीछे छुपा जा सकता है, ये स्टॉक जो है कहीं ना कहीं ठीक है, फॉल कम करेगा, दिस एंड दैट, वो अभी भी सस्टेन कहीं ना कहीं कर रहे हैं। एक एग्जांपल देते हैं, क्योंकि हमने अभी जो है बैंक्स के बारे में बात की, इंडसइंड बैंक सर्किट, दिस एंड दैट के बारे में बात की, नेक्स्ट एचडीएफसी कौन बनेगा, दिस एंड दैट की कहानियां। अब खुद जो एचडीएफसी है, अगर बेयर मार्केट हो तो खुद एचडीएफसी डिस्पाइट उसने जो है चला नहीं है, दिस एंड दैट, बट तब भी वो जो है गंदे रेट्स पर जो है आपको मिलना शुरू कर देता। हालांकि आप कह सकते हो कि पिछले 4 साल से वो चला ही नहीं है तो क्यों फॉल करेगा, बट यही वो बेयर मार्केट होती है। बेयर मार्केट में ये नहीं देखा जाता कौन कब कैसे चला है या नहीं, तब तो बस क्योंकि मुसीबत इतनी जो है सर पर चढ़ी होती है, जहां से मुनाफा मिलता है, जहां से जो है आपको कंफर्ट दिखता है, आप उसमें से भागने की जो है चेष्टा करते हो। एक एग्जांपल मैं देता हूं, मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूं, एक टीवी चैनल का एंकर है, बहुत बड़ा नाम है आज की तारीख में, वो ही अपनी कहानी सुना रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ऑब्वियसली। तो उनके द्वारा जो है मैंने सुना था कि 2008 में जब एक्सट्रीम जो है मंदी शुरू हो गई थी एंड ऑल दैट, तो उस बंदे ने, अब ध्यान रखने वाली बात है, वो खुद मीडिया हाउस का बंदा है, वो खुद जो है लोगों को बताता फिरता है या बताते फिरते हैं कि भाई पैनिक नहीं करना है, आपको जो है सिप में पैसा लगाना है रेगुलर। और वो बंदा ने खुद पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ जो है बताई है कि वो 2008 के जब इतनी बड़ी मंदी थी या आ गई थी, तो बिल्कुल लगभग जो है बॉटम प्राइस पर मैंने खुद के म्यूचुअल फंड बेच दिए थे, इतना जो है फियर मेरे सर पर खुद में आ गया था। इमेजिन, उसके पास नौकरी भी थी, उसके पास धंधा भी था, अपना जो है काम भी चल रहा था, सब कुछ था, बट इतना फियर। तो ये होता है बेयर मार्केट में। तो क्या बेयर मार्केट है ये? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता फिलहाल तो, एटलीस्ट ऐसा नहीं है। और वैसे भी अगर आप परसेंटेज वाइज, वो सिंपल प्लेन जो है हम परसेंटेज फॉलो करते हैं, क्या कहते हैं कि 20% या उसके ऊपर जब जाना शुरू होती है इंडेक्स लेवल पर, तब जो है वो बेयर मार्केट में जो है आप कह सकते हैं। अब अगर आप निफ्टी का उसके ऊपर एग्जांपल लेकर चलें, तो क्या आपको निफ्टी जो है उन लेवल्स पर दिख रहा है 20% या उसके ऊपर? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक अभी तो 7-8% ही जो है मार्केट फॉल की है, और ये एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट जो है 8-10-15% के अंदर अंदर जो है मार्केट शुड जो है कहीं ना कहीं सेटल हो जानी चाहिए। सो दैट इज़ अ वेरी गुड केस ऑफ कोरेक्शन इन अ नॉर्मल रनिंग मार्केट। मैं बुल मार्केट के नाम भी नहीं लूँगा, एक नॉर्मल रनिंग मार्केट में जो है इतनी कोरेक्शन तो आम है ना। जिन लोगों को कोरेक्शन देखी नहीं है कभी, जिन लोगों ने कभी सोचा ही नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है, वो तो भाई इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। फिर एक डिबेट आती है कि स्टॉक्स वर्सेस द इंडेक्स जो है बहुत डिफरेंस हो चुका है, बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं। अब यहाँ पर यू हैव टू अंडरस्टैंड, पहले या तो आप मार्केट देख लो या अपना स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉक देख लो। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि एक तरफ आप देखोगे मार्केट को एनालाइज करने के लिए और दूसरी तरफ आप अपने स्टॉक्स के बारे में जो है गिरावट में जो है पार्टिसिपेट बताओगे। नो, व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन स्टॉक मार्केट्स या एनी मार्केट्स, हम स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में या वो कितना गिरा है या चढ़ा है उसकी एग्जांपल नहीं देते हैं। एग्जांपल के तौर पर जब इंडियन जो है मार्केट इस वक्त जो है निफ्टी जो है आपका 25-26 हज़ार तक आया, तो टेक्निकली लास्ट टाइम का हाई था 12,000 समथिंग, और वहाँ से वो डबल हुआ। अब कई लोगों को हेडलाइन बनानी है तो वो 7,000 8,000 का लेवल का जो है रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। तो उसी तरह अगर आपका इंडेक्स 2 गुना 3 गुना हुआ है, सपोज करो 2 गुना हुआ है, जो मैं कह रहा हूँ कि 12 से 24 या 25 के हिसाब से, आपके वर्सेस स्टॉक ऐसे कई होंगे जो 10 गुना 20 गुना भी हुए हैं, नॉर्मल स्टॉक्स 4-4 5-5 गुना हुए हैं। तो हम क्या उस वक्त ये कहते हैं कि मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है बुलिश हो गया है, मार्केट जो है 4-5 गुना हो गया है, दिस एंड दैट, या हम मार्केट का नॉर्मल रेफरेंस लेते हैं कि निफ्टी कहाँ पर है और मार्केट कहाँ पर जा रही है? सिमिलर, अगर आप इस डाटा को, अगर आप कहते हो कि आपका स्टॉक जो है 20-25% गिर गया है, तो यू हैव टू थिंक कि आपका अगर स्टॉक 20-25-30, मैं कहता हूँ 50% भी गिर गया है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड पिछले 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल उसने एक्चुअली जो है आपको रिटर्न कितना दिया है। मैं अक्सर देखता हूँ कई स्टॉक्स में जो 20-30-40% अभी गिरे हुए हैं, वो अभी भी जो है कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, जब एक मार्केट है और मार्केट ने हर रोज़ का आपको जो है पैसा देना इज़ नॉट जो है कंपल्शन, तो उस हिसाब से यू हैव टू अंडरस्टैंड करेक्शन एंड थिंग्स जो उससे रिलेटेड होती है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो है बेयर मार्केट है, दिस एंड दैट। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये था, स्टार्टिंग में हमने ये समझा कि बेयर मार्केट में क्या हो सकता है, क्या होता है और क्या जो है एंटिसिपेट हम कर सकते हैं, और आज की मार्केट हमें क्या कह रही है, कितना कह रही है, क्या एंड ऑल दैट, वो चीज़ें। और एक्चुअली जो है अगर आप इंडेक्स का एग्जाम्पल नहीं लोगे, सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक का एग्जाम्पल लोगे, तो यू हैव टू टॉक स्पेसिफिकली अबाउट अ स्टॉक। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक रैंडम एग्जाम्पल लेता हूँ, सरकारी कंपनियाँ। अब टेक्निकली कोई भी सरकारी कंपनी, रैंडमली एक मैं कर रहा हूँ कि अगर कोई सरकारी कंपनी
आज से 5 साल पहले लेट से 20-30 रुपए पर थी, 50 रुपए पर थी, और उसे प्राइस टू अर्निंग जो है 1-2 की मिलती थी, और सरकारी की वजह से उसे ये वैल्यूएशंस मिलती थी। और तब से जो है पिछले 15-20 सालों से वो मूव नहीं किया था। ऑल ऑफ अ सडन जो है नेक्स्ट 3-4 सालों में वो 50 वाला 500 पर चला गया, और जो है उसकी प्राइस टू अर्निंग को भी जो है कहीं ना कहीं जो है री रेट हुआ, और वो वहाँ से लेट से 20-25 तक आ गया। तो आप जब वहाँ से 500 का 250 होता है, टेक्निकली वो 50% जो है करेक्ट हो गया है, बट आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, वो 250 पर ज़रूर आ गया है, बट अभी भी वो 50 का 250 पर है। अभी भी उसकी वैल्यूएशन अगर 20 की प्राइस टू अर्निंग है, अभी भी वो 10 की है, तो ऑलरेडी उसे जो उसका हिस्टोरिकल वैल्यू मिल रहा था उससे ज़्यादा मिल रहा है। सो आप इस चीज़ का रेफरेंस लेकर ये नहीं कह सकते हैं कि मार्केट बेयर हो गई है या ये हो गया है वो हो गया है। जब हमें केस टू केस बात कर रहे हैं तो हमें उसका एग्जांपल, उसके केस, उसका जो है बेंचमार्क है उससे लेना होगा। जब हम मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं हमें उस हिसाब से लेना होगा। कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो 20-30-40% गिर गए हैं, और मुझे लगता है मे बी वो 60-70-80% भी गिर सकते हैं। स्टिल जो है वो अपने आप को जो है फिर रीजनेबली जो है अपने आप को वैल्यूएशंस में देखेंगे, स्टिल उसे जो है कंफर्टेबल वैल्यूएशंस मिली होंगी, और आने वाले कुछ सालों के बाद, लेट से 5-10 सालों के बाद, वट जो साइकिल होता है उसका, वो फिर वो वापस जो है जर्नी दिखा सकते हैं। आप ऐसा समझ लो, जो लीजिए कि एक स्टॉक ने अगले 5-10 सालों की जो है पहले ही उसने अपने बीच में संभाल लिया है, और अगर रिजल्ट आएंगे तो वो उस वैल्यूएशंस को, करेक्टेड वैल्यूएशंस को जस्टिफाई कर देगा अकॉर्डिंगली, और अगर रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो भाई वो इमेजिन उसने कितने आगे से। इट इज़ लाइक, एक एग्जांपल के तौर पर आप जॉब कर रहे हो या आप कोई भी काम कर रहे हो, आपने कहा कि भाई नेक्स्ट मंथ मेरी जो है 100 रुपये जो है मुझे सैलरी में मिलना है, मुझे क्या वो 100 रुपया जो है एडवांस मिल सकता है? आपको दूसरे बंदे ने कहा ठीक है भाई ले ले, नेक्स्ट मंथ का तुझे मैं एक्यूमुलेट कर देता हूँ, तो आपने नेक्स्ट मंथ का वो ले लिया, तो टेक्निकली अब आपको नेक्स्ट मंथ जो है पैसे नहीं मिलेंगे। आपका थोड़ा सा आपको और ज़रूरत पड़ी, आपने 100 की जगह 200-300 इस तरह मल्टीपल कर लिया, तो हो सकता है आपने नेक्स्ट 6 महीने का पैसा पहले ही कवर कर दिया है। सिमिलर जो स्टॉक्स जो आप कह रहे हो ना बहुत 20-30-40% गिरे हैं दिस एंड दैट, मे बी उन्होंने कितना जो है आगे का पहले ही जो है डाल लिया है अपने में, यू हैव टू अंडरस्टैंड। और रही बात आजकल एक एनालिसिस जो चलता है, लोग कोई भी जो है FY 24-25 की बात ही नहीं कर रहे हैं, मतलब आज की या इस नेक्स्ट ईयर की बात ही नहीं कर रहे हैं। जिसको देखो वो नेक्स्ट 2 सालों में इस कंपनी का ये हो जाएगा, 3 सालों में ये हो जाएगा, 4 सालों में ये हो जाएगा, 5 सालों में ये हो जाएगा। बॉस अगर वो नेक्स्ट 4 सालों में, 3 सालों में, 5 सालों में होगा, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड मार्केट का वो ऐसा नहीं है कि हर बार वो उसे उतना कंफर्ट देता रहेगा। मार्केट आज की बारे में बात करता है, और यस वो प्लान करता है आगे का, बट अगर वो ऑलरेडी आगे का आपके लिए एक्यूमुलेट कर कर बैठा है, आपको वो क्वेश्चन देकर बैठा है, तो आज अगर कोई प्रॉब्लम या ट्रबल होती है तो मार्केट उस चीज़ को करेक्ट करेगा, मार्केट को करना भी चाहिए। सो आई होप दिस जो है आपको एक रीजनेबल चीज़ समझ आई हो, और ये क्रैशिंग के ऊपर, बुल एंड बेयर के ऊपर एक ओवरऑल मार्केट का सिनारियो जो है ज़रूर समझ आया। और इसके अलावा, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, क्योंकि ये वीडियोस जो है मोर और लेस अनएडिटेड होती हैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि विदाउट जो है इसमें कोई डिले या विदाउट इसमें कुछ भी पंगेबाजी लिए जो एक फ्लो में हो, तो कोई भी गलतियाँ हो जाती हैं, कोई भी मिस्टेक, कोई भी फंबल, कुछ भी हो जाता है, तो उसके लिए माफ़ी है, और इसे उस तरह देखा जाए। बाकी जो है नेक्स्ट है हमारा दिवाली पिक्स। दिवाली पिक्स के ऊपर आपको अभी जो है सोशल मीडिया पर बहुत जो है कॉल्स मिलेंगी, ये स्टॉक ले लो, वो स्टॉक ले लो, कई जो है केसेस आ चुके हैं, कई जो है फंड आ चुके हैं, म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल दैट, कई ये स्कीम्स आ चुकी हैं कि आपको एडवांटेज मिलेगा मार्केट की फॉल का, या दिवाली पिक्स एंड ऑल दैट। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा जो है मैंने देखा, कोशिश करूँगा मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँ, नहीं भी तो आप वर्बली मुझसे सुन लीजिए। इंटरेस्टिंगली 6% इज़ दी जो है एवरेज रिटर्न जो है वो मिली है ये दिवाली अक्रॉस दी जो है अच्छे अच्छे नाम्स का जो है सर्वे लिया गया था, और मेजॉरिटी ऑफ दी म्यूचुअल फंड की ये जो दिवाली पिक्स एंड ऑल आती हैं एज अ होल, वो इंडाइसिस के बेंचमार्क को भी जो है क्रॉस नहीं कर पाती हैं। नाउ कैन यू बिलीव दैट? तो दिवाली पिक्स लेना, या दिवाली का ये ले लो, होली का ले लो, दशहरे का ले लो, न्यू ईयर का ले लो, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, एक्साइटमेंट भी बहुत आती है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड रिकॉर्ड ये कहता है, और यू हैव टू जो है अंडरस्टैंड दिस कि, और ये अक्रॉस जो है इंडस्ट्री जो है लिया गया है, कि आपकी ये जो पिक्स होती हैं ना सब, ये बेसिक आपके निफ्टी को बीट नहीं कर पा रही हैं, या बेसिक इंडाइसिस को बीट नहीं कर पा रही हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड अगेन वाई। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने आपको स्टॉक देने हैं वो जो है कुछ इनएफिशिएंट है दिस एंड दैट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड मार्केट वर्सेस द स्टॉक, एंड स्टॉक्स की जर्नी
आर वेरी डिफरेंट, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड बिफोर आप जो है इसके आगे आप जाकर जो है किसी से दिवाली पिक लो, किसी का जो है ऑल ऑफ अ सडन बुलिश होकर जो है वो स्टॉक्स लेना शुरू कर दो। अल्टीमेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रिकॉर्ड तो ये कहता है, बाकी आपके हाथ में है। उसके बाद आते हैं अनस्टॉपेबल एफआईज की सेलिंग। इसके बारे में हमने रेगुलर हर वीडियो पर जो है बात की हुई है और मैंने जोर देकर ये कहा है कि एफआईज को बेवकूफ़ ना समझा जाए, एफआईज की सेलिंग को जो है इग्नोर ना किया जाए। तो अगर इसका बेसिक हम कैसे जो है हिंट ले सकते हैं कि एक एफआईज की जो है सेलिंग है वो अक्रॉस द प्लेटफॉर्म कहाँ पर हो रही है, क्यों हो रही है, इसके अपने अपने सभी के रीजंस हैं। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड अगर एफआई सेल कर रहे हैं उसके अगेंस्ट जो है खड़ रहे हैं हम, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उस खड़ने में आपको ये मेक श्योर करना होगा कि एफआईएस की जो भी सेलिंग है आप उसे थोड़ी देर के लिए रोक सकते हो। एफआईएस का मतलब प्रेशर रोक सकते हो, बट उसके अगेंस्ट मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए सेंटिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपके किसी शेयर में या आपके किसी जो है नज़र वाले शेयर में या आपके पास जो शेयर है उसमें जो एफआईएस आर एक्टिवली सेलर्स, और या जो है ऐसे शेयर जिसमें एक्टिवली वो सेलिंग कर रहे हैं, उसमें जेम्स बॉन्ड बनने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एफआईएस के पास बहुत माल अभी भी पड़ा है, सो यू हैव टू काउंट दैट ऑल्सो। और एफआईएस जो हैं जिस तरह वो सेलिंग में मशहूर हैं कि वो कभी भी सेलिंग मारते रहते हैं। अगेन लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि इट इज़ 1 और 2 न्यूज़ अवे, एक ऐसी न्यूज़ जहां जो है हम एज अ रिटेल जो है ज़रूर डर जाएंगे, बट एफआईएस को जो है एक कवरिंग का और वापस जो है लोअर लेवल्स पर दोबारा से लेने का अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। हम किस तरह इस चीज़ से बच सकते हैं, वही बात कि अपने जो है सिप के पैसे को या अपने फंड जो भी हम लेते हैं उसमें कंसंट्रेट करना और वैल्यूएशंस को, अपने स्टॉक को स्टडी करना। इस मार्केट में आप क्या कर सकते हैं, मैं यही अक्रॉस जो भी मुझसे बात कर रहा है मैं ये ज़रूर उससे जो है ये बात करता हूँ कि इस फॉल में एफआईएस के सामने या ओवरऑल सिनारियो के सामने पहली चीज़ आपको ये करनी चाहिए जी, आपके जो अपने पर्सनल स्टॉक्स हैं उन्हें स्टडी करो, उनमें क्या खामी है, क्यों खामी है, क्या वो खामी जो है आप एडजस्ट कर सकते हो, आपको वो कहते हैं आप इस खामी के साथ उसे रख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, दिस एंड दैट। तो यू हैव टू इस वक्त जो अपने स्टॉक्स को स्टडी करो, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। इंस्टेड ऑफ सोचना कि नेक्स्ट जो आने वाली कोई थीम क्या होगी, नेक्स्ट जो आने वाला जो है मल्टी बैगर क्या होगा, इंस्टेड जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट यू हैव और आप उसे किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा रियलिटी चेक निफ्टी वर्सेस स्टॉक्स, वो मैं आपको प्रीवियसली अभी बता ही चुका हूं कि निफ्टी का गिरना वर्सेस स्टॉक्स का गिरना और उसकी इंटेंसिटी आर वेरी डिफरेंट। रही बात निफ्टी के ऊपर, वी हैव टू रियलाइज कि हिस्टोरिकल जब हम बेयर गैप्स में गए हैं या बेयर मार्केट्स में गए हैं या मार्केट जो है क्रैशेस में गए हैं, तो निफ्टी की वैल्यूएशंस बिल्कुल अलग थी एज कंपेयर टू व्हाट निफ्टी की वैल्यूएशंस अभी हैं। सो यू हैव टू जो है अंडरस्टैंड दिस। और स्टॉक स्पेसिफिक भी अभी भी इस मार्केट में ऐसे कई स्टॉक हैं जो रीजनेबली वैल्यूड हैं, जो जेन्युइनली काम करते हैं और आने वाले 2-3 साल जो आपको एनालिस्ट जो है ये कहते हैं ना कि होप ट्रेड्स में बैठा रहे हैं और वैल्यूएशंस कुछ भी लेकर जा रही हैं, ऐसे स्टॉक्स जो एक्चुअली अभी तक कर रहे हैं और उस उम्मीद के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक ऐसा स्टॉक, ऐसा सेक्टर, ऐसी चीज़ होती है जिसने अभी तक काम नहीं किया है और आपको उम्मीद दी जा रही है कि 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में ऐसा वो करेगा, वर्सेस ऐसा स्टॉक, ऐसा सेक्टर, ऐसी चीज़ें जो ऑलरेडी करते जा रही हैं और नेक्स्ट 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में भी करेंगी। दैट इज़ वेयर द पैसा इज़, दैट इज़ वेयर द वैल्यूएशंस कंफर्ट आपको होना चाहिए और दैट इज़ वेयर आपको जो है ध्यान देना चाहिए। जो ऑलरेडी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, ये होप जो है या ये एनालिसिस इज मच इंपॉर्टेंट वर्सेस जो अभी तक नहीं कर रहे हैं ऑल ऑफ अ सडन करेंगे, ये सोचकर आप उसमें एंटिसिपेट कर रहे हो। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग दी वैल्यूएशंस, एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए वैल्यूएशंस का, कि सपोज आप जब कहते हो कि 40-50% आपका स्टॉक गिर गया है, उसके हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस क्या है, उसका प्रेजेंट वैल्यूएशंस क्या है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने जो है आपको, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर आपका स्टॉक या आपकी जो भी वैल्यूएशंस का कंफर्ट के लिए आप नेक्स्ट कई सालों के लिए किसी चीज़ को जस्टिफाई करने पे आओगे तो आप कर दोगे। लेट्स से मेरे पास कोई एक स्टॉक है, वो अभी तक जो है बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, बट मार्केट के रन में जो है वो चलता रहा, वो स्टॉक की वैल्यूएशंस 2, 3, 4, 5 की प्राइस टू अर्निंग से शुरू होते होते आज वो 50 तक पहुंच गई है और स्टॉक का प्राइस देख लो 10 गुना हो चुका है वहाँ से। बट आज की तारीख में भी जो है उसके रिजल्ट्स, उसमें प्रॉफिट, उसमें जो है वो कुछ
नहीं है, वो सिर्फ उम्मीदें हैं। तो ये उम्मीदें तब तक तो ठीक है अगर उसकी प्राइस टू अर्निंग, उसकी वैल्यूएशंस जो है कंफर्ट होती, बट जब जिस दिन उसकी प्राइस टू अर्निंग, उसकी वैल्यूएशंस, उसका कंफर्ट हिला, जो कि मेजॉरिटी स्टॉक्स का हिला इसीलिए वो गिरे, तब उन वैल्यूएशंस को आपको ये नहीं देख सकते कि वो 10 पर आ गया है, 10% गिर गया है, 20% गिर गया है या 30% गिर गया है, दिस एंड दैट। सो ये हैव टू अंडरस्टैंड। एक इसी के ऊपर जो है एक मेरे पास एक क्वेश्चन भी आया है कि स्टॉक जो है मेरा 200 डीएमए पर जो है पहुंच चुका है और क्या मुझे इसके ऊपर जो है बाइंग करनी चाहिए। अब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, जब टेक्निकल्स आप कर रहे हो तो 200 डीएमए की बहुत जो है इंपॉर्टेंस होती है। ये भी आप कह सकते हैं कि भाई 200 डीएमए का मतलब यहाँ से रिवर्सल दिस एंड दैट, नो। आप एक नॉर्मल एनालिसिस को एक गिरती मार्केट में, एक पैनिक मार्केट में, आप एक ओवरऑल सिनारियो में जो है अपने हिसाब से जो है ऐड ऑन नहीं कर सकते। सिमिलर अगर एक स्टॉक जो है वो 50 का 500 हुआ और 500 के बाद उसका 250 जो है वो 200 डीएमए है, डजेंट मीन कि अगर उस स्टॉक ने वापस जो है अपनी वैल्यूएशन जस्टिफाई करने के लिए 100-150 पर जाना है तो वो 250 पर 200 डीएमए के हिसाब से जो है घूम जाएगा। यस, वहाँ पर टेक्निकल पैरामीटर क्योंकि है तो हो सकता है एक आपको जो है वहाँ से बाउंस मिल जाए, छोटा बाउंस मिल जाए, डिपेंडिंग कि आपका स्टॉक क्या है, कैसा है। वो भी तब मिलेगा जब बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं उस टेक्निकल लेवल्स के ऊपर बुलिश हो जाएंगे। मैंने अपने माय स्टॉक मार्केट बाइबल वाले जो है लर्निंग में भी ये मेंशन किया है कि टेक्निकल्स इसलिए जो है सक्सेसफुल नहीं होते हैं कि उसमें जो है स्टॉक को पता है कि भाई मैं इस वैल्यूएशंस पर आ गया हूँ, इस डीएमए पर आ गया हूँ, इस सपोर्ट पर आ गया हूँ, इसलिए नो। वो इसलिए ज़्यादातर सक्सेसफुल होते हैं बिकॉज वो चार्ट्स देखकर लोग जो है एक्ट करते हैं। और स्टॉक मार्केट है क्या, बायर और सेलर का कॉम्बिनेशन। तो अगर सेलर जो है अपने हाथ को रोक देता है और अब बायर जो है अपना हाथ वहाँ पर पुश कर देता है क्योंकि वो एक सपोर्ट लेवल है, तो अल्टीमेटली स्टॉक ने रिएक्ट करना है पॉजिटिवली। तो इसलिए टेक्निकल्स जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर मेजॉरिटी लोग जो है एक्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको इस मार्केट में देखकर आप सिर्फ और सिर्फ जो है ये देख रहे हो कि 200 डीएमए पर मेरा स्टॉक आ गया है और मुझे उसे बाय करना चाहिए, तो होल्ड ऑन योर हॉर्सेस। उससे पहले आपको ये देखना होगा कि मार्केट कहाँ क्या कर रही है, दूसरा आपका खुद का स्टॉक जो क्या कर रहा है। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई आपके स्टॉक की वैल्यूएशंस जो हैं वो बहुत रीजनेबल होती हैं, कई बार बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, कई बार दिस एंड दैट। तो आपकी स्टॉक की क्वालिटी क्या है, स्टॉक क्या है, उसके बाद आप टेक्निकल सहारा ले सकते हो। एग्जांपल के तौर पर इस तरह जो है आप तब ऐड ऑन कर सकते हो जब आप एक कोई सिप वाला स्टॉक देख रहे हो, आप ऐसा कोई स्टॉक देख रहे हो जो आप रेगुलरली ऐड करना चाहते हो, तो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के ऊपर आप ऐड कर रहे हो, रेगुलर ऐड कर रहे हो, दैट मेक सेंस। बट अगर आप जो है लमसम पैसा लगा रहे हो या ऐसा आपको लेने की ख्वाहिश जागी है, तो अगर मार्केट एक तरफ से गिर रही है, मार्केट कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है, मार्केट का पता ठिकाना नहीं है और आपको लगता है कि आपका वो स्टॉक 200 डीएमए देकर जो है वापस घूम जाएगा या कोई टेक्निकल पिक्चर देकर वापस घूम जाएगा, ये ज़रूरत से ज़्यादा जो है एक्सपेक्ट करना उस स्टॉक से भी है। और ये ज़रूरत से ज़्यादा जो है आप कुछ ज़्यादा जो है फिल्मी हो रहे हो और ज़्यादा जो है समझ लो, यू गॉट माई पॉइंट। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड बिफोर बाइंग, बिफोर थिंकिंग अबाउट टेक्निकल्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑल्सो, यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द होल सिनारियो एज वेल, यू हैव टू अंडरस्टैंड जो है चीज़ें कहाँ कैसी चल रही हैं और जिस स्टॉक के बारे में आप बात कर रहे हो उस स्टॉक का भाई पता ठिकाना क्या है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। इसके अलावा व्हाट टू डू इन दीज स्टॉक मार्केट फॉल्स, वो मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियसली बता चुका हूँ इसी वीडियो पर कि वैल्यूएट करो अपने स्टॉक को, वैल्यूएट करो, अपने प्रोफाइल की जो है रिस्क मैनेजमेंट करो। आपको याद होगा इसी चैनल पर हम कुछ समय से जो है ये चीज़ जो है बार बार एक रट्टा जो है मारकर बता रहे थे। कंटिन्यूएशन में मैं बता रहा था, एक आपका सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर आप उसे में ऐड कर सकते हो अगर डिपेंडिंग आपका पैसा, नहीं तो आपका सिल्वर ज़्यादा वो भी आपका जो है मूव आउट किया है अच्छा खासा। नहीं तो आप ETFs देख सकते थे, वो भी जो हमने प्रीवियसली बात की है, वो एक पोर्शन हो गया। दूसरा आपको क्यों कैश कंपोनेंट कितना रखना है वो चीज़, इवन मैंने अपने बडीज़ ग्रुप की जो है हवाले से एग्जांपल देकर भी आपको बताया था कि ये हमारी डूइंग है। इसके अलावा जो आपके स्टॉक्स हैं रेगुलर प्रॉफिट बुकिंग, सो दैट उसमें कंफर्ट मिल जाए। सो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको पहले से प्लान जो है करनी चाहिए भी थी और हो भी रही थी अगर आप जो है वीडियोज़ को रेगुलरली इवन एटलीस्ट इस चैनल पर तो फॉलो कर रहे हो। बट कोई बात नहीं, अगर आपने जो है कोई भी जो उल्टा सीधा आपने ये सारा कुछ नहीं किया, आपने जो है गोल्ड सिल्वर को इग्नोर किया, आपने रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर किया, आपने हर चीज़ों को इग्नोर किया, डजेंट मैटर। बट व्हाट टू डू इन दिस स्टॉक मार्केट फॉल, आपने अगर सब
कुछ इग्नोर किया है, तो ये इग्नोर मत करना कि आज के दिन में आपके स्टॉक, आपकी जो है सारी जो वैल्यूएशंस हैं, आपकी जो बाइंग है, आपका पोर्टफोलियो है, उसकी वैल्यूएशंस क्या कहती हैं। क्या वो सिर्फ और सिर्फ टिप्स पर लिया गया है, क्या वो सिर्फ सिर्फ होप पे लिया गया है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ जो है वन ऑफ कभी जो है वो दुनिया में चले हैं इस जो है तरह आपने लिया है, या आपने क्वालिटी ली है। अगर आपने क्वालिटी ली है, और मुझे नहीं लगता क्वालिटी जेनुअली बहुत ज़्यादा गिरी है, बिकॉज इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपने जो है कोई क्वालिटी अगर स्टॉक लिया था वो कब लिया था। अगर आपने इसी महीने लिया होता या लिया है तो वो ज़्यादा फॉल करेगा ही करेगा। अगर आपने प्रीवियस मंथ लिया है तो वो कंपैरेटिवली जो उस हिसाब से करेगा। अगर आपने 6 महीने 4 महीने पहले लिया है तो ऑब्वियसली आप सिर्फ स्टिल प्रॉफिट में भी हो सकते हो, या हो गई ऑब्वियसली जो है, अगर आप जो है क्वालिटी में बाय कर रहे हो। सो डिपेंडिंग आप किस जगह पर कैसे स्टॉक में किस तरह जो है लेकर बैठे हो, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो आपको इस मार्केट में व्हाट टू डू इन दिस मार्केट फॉल, कंप्लीट सिंपल, अपने स्टॉक को जो है वैल्यूएशंस में, अपने स्टॉक के फंडामेंटल्स में अपने स्टॉक को जो है एनालाइज करो। आप नहीं कर सकते हो तो एक अच्छा जो है अपना एडवाइजर ढूंढो, या जो भी आप करना चाहते हो आपको जो है खुद लर्निंग करो। साइट्स अवेलेबल हैं, स्क्रीनर है, मनी कंट्रोल है, आई थिंक 3-4 और भी होंगी। सब में जाकर जो है बेसिक्स देखो। बेसिक्स किस तरह देख सकते हो आप, पहले तो उस मार्केट कैप उसका क्या है, कितनी बड़ी कंपनी है, जितनी छोटी कंपनी है क्या उसमें खतरा उतना दिख रहा है या उसमें फ्यूचर ज़्यादा दिख रहा है। इसके अलावा वो कमाती क्या है, जो है रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, किस सेक्टर में है, उसका सेक्टर क्या कर रहा था, कितनी उसकी होप है, कितना जो है उसका फ्यूचर है। प्रमोटर्स के ऊपर जो है ध्यान दो, FIS DIs के ऊपर ध्यान दो, जनता पब्लिक जो है शेयर होल्डिंग उसकी क्या कह रही है उस पर ध्यान दो। सिमिलर जो हम आपको याद होगा जब हम फटाफट एनालिसिस करते हैं किसी स्टॉक का, या कई ऐसे स्टॉक्स हैं, कई ऐसे सेक्टर्स हैं। हाँ, हमने जो है कुछ समय पहले एक्सक्यूज मी हमने कुछ समय पहले जो है सेक्टर्स के बारे में बात की थी, थीम्स के बारे में आई थिंक बात की थी। उन स्टॉक्स को जाकर चेकआउट करो, क्योंकि एनालिसिस तो वैसे ही रहेगा, प्राइस में जो है ऊपर नीचे का काम हुआ होगा। वहाँ पर जाकर देखो कि कहाँ पर जो है शायद वैल्यूएशंस थी उस वक्त, या उस वक्त जो है क्या कहा गया था कि कितना डाउन एंड आउट, ये वो सारी चीज़ें समझो। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ, सिर्फ नाम लेकर डिक्सन याद आता है। जब हमने डिक्सन का पता नहीं आई थिंक 5-6 पर ही किया था, 1000 पर जब वो स्टॉक था, तब ये बड़ा जो है क्वेश्चन मार्क रहता था कि ये स्टॉक इतना महंगा है, दिस एंड दैट। तब मैंने क्या कहा था उसके ऊपर, आई थिंक आपको याद होगा, मुझे याद है, क्योंकि हमने मोटा मोटी ये बात की थी कि क्योंकि ये इस वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहा है, आई थिंक ये और महंगा होता रहेगा डिपेंडिंग आपका टाइम क्या है, दिस एंड दैट। करते करते 5-6 का, आई थिंक वो 10-12 का तो मैंने रिसेंटली देखा था फॉल के बाद। तो इमेजिन, तो मतलब बेसिकली आप जो है उन स्टॉक्स को जो है रीविजिट करो। अगर कोई कभी हमने क्वालिटी स्टॉक, मैंने छोड़ो, अगर दुनिया में आप जिसे भी फॉलो कर रहे हो उसने कोई क्वालिटी स्टॉक का नाम लिया था, उसकी तब वैल्यूएशंस क्या थी, आज उसकी वैल्यूएशंस क्या हैं, उसे उस हिसाब से अंडरस्टैंड करो। अपने स्टॉक्स को उस पैरामीटर पर जो है कर कर देखो। तो ये सारी चीज़ें जो है आप अकॉर्डिंग देख सकते हो। और इसी के ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं पब्लिकली तो ये सब स्टॉक्स वगैरह डिस्कस नहीं कर सकता, मैं प्राइवेटली जो है पॉसिबली, हालांकि मेरी सर्विस वगैरह भी है, बट आई एम नॉट आजकल जो ऐसी कोई सर्विस मैं कर रहा हूँ, बट आई विल पॉसिबली ट्राई कि मेंबर्स के लिए ना, मेंबर्स के स्टॉक लेकर जो है उन्हें जो है एनालाइज कर लिया जाएगा। क्योंकि एक मेरे पास अभी रिक्वेस्ट भी आई थी कि सेक्टोरल जो है सारे सेक्टर्स को एनालाइज कर लिया जाए। तो मैं सोच रहा हूँ या तो एक मेंबर्स के लिए जो है एक लाइव कर जो है बैठकर पूरा जो है, जैसे हम पहले अच्छा लंबे खासे जो है काम करते थे उस तरह, नहीं तो रिकॉर्डेड फॉर्म में उन्हें प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ उनके स्टॉक्स जो है एक करके जो है एनालाइज कर मैं अपनी ओपिनियन दे दूंगा। ऐसा कुछ मैं सोच रहा हूँ, बट मुझे बता देना, जो मेंबर्स हैं वो कमेंट सेक्शन में बता देना, नहीं तो मेंबर्स पोस्ट अगर आएगी तो उसमें बता देना कि ऐसा कुछ करना चाहिए या नहीं। बट आप इस मार्केट में क्या करोगे, आप इस मार्केट में अपने स्टॉक चेक करोगे, वैल्यूएशन चेक करोगे, और फिर उसके बाद अपना रिस्क मैनेजमेंट, और जो अगर पैसा आपके पास जो नया आ रहा है जो है उसके बारे में जो है रख कर पहले सोचोगे। एनीवेज, उसके बाद अब बारी आती है म्यूचुअल फंड की बाइंग की। कई ऐसी क्वेरीज आई हैं कि क्या म्यूचुअल फंड जो है बाय करना चाहिए और इसका तरीका क्या होना चाहिए। वेल, इसका तरीका बहुत डिफरेंट है, उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो किसी दिन जो है आराम से बनाएंगे। बट इस वक्त जो है म्यूचुअल फंड की बाइंग का सिंपल हिसाब ये है कि अगर तो आपकी सिप चल रही है, अगेन ये मैंने आई थिंक पिछली बार भी या रिसेंट वीडियोस में भी बात की है कि अगर तो आपकी सिप चल रही है, क्योंकि मैंने खुद ने ये किया था, आपको बताया भी था, अगर तो आपकी सिप चल रही है, उस सिप को जो है आप जो है बढ़ा दो, पैसा बढ़ा दो उसमें। और सपोज करो आप 100 रुपया लगाते हो हर मंथली, जो है आप फॉल देखकर अकॉर्डिंगली उसे 200 कर दो, 300 कर दो फॉर अ टाइम शॉर्टर पीरियड, कि जब तक ये 20,000 तक रहेगा तब मैं यही करूंगा। उसके नीचे गिरना लग जाएगा तो डिपेंडिंग आपका पैसा क्या है, क्योंकि सिप का पैसा तो अरेंज हो सकता है। आप लमसम अगर कोई चीज़ लेते हो ना,
हो सकता है 26,000 पर आपको लगे 25,000 से नीचे नहीं गिर सकता, 25 पर लगे आपको 24 से नीचे नहीं गिर सकता मार्केट, 24 से लगे 23 से ऐसे ऑल दैट, तो पता लगे वो 15 पर चलेगा मार्केट, तो आप ऐसा लमसम पैसा कहाँ से बार बार लाओगे? नहीं लाया जा सकता भाई, पैसा कहाँ होता है, इतनी डिप आई जाएगी डाई जाएगी तो कहाँ से पैसा लेकर आओगे? ठीक है ना। तो बट सिप का पैसा अरेंज हो सकता है, और सिप तो आप रीजनेबल लगाते ही उतनी हो जितनी आप जो है ईजिली जो है निकाल लेते हो मंथली, तो आप उस सिप के पैसे को जो है रेगुलर डबल नहीं, डबल हो सकता थोड़ा सा ज़्यादा, कुछ भी ऐड जो है रेगुलर कर सकते हो, वहां तक म्यूचुअल फंड का ठीक है। बट अगर आप सोचो आप नया म्यूचुअल फंड लमसम पैसा लगाना, या ये थोड़ा सा भाई ट्रिकी हो जाता है, और ये मैंने पिछली बार भी समझाया था, क्योंकि क्वेरीज रेगुलर इसके ऊपर रह रही हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कोई सोल्यूशन नहीं होता। अगर फॉल आ रही है, रिस्पेक्ट द फॉल एंड अंडरस्टैंड, ये कोई गाड़ी नहीं छूटने वाली, आराम से जो है, और वक्त आएगा, आराम से अपने सिप के ऊपर कंसंट्रेट करो। लमसम वाला पैसा लगाना एक बेवकूफ़ी हो सकती है। यस, आप कह सकते हो सकता है यहीं से घूम जाए, तो आप जो है बहुत सियाने जो है अपने आप को मानना शुरू कर दोगे, बट उससे भी जो है आपकी स्टॉक स्पेसिफिक लमसम लगाना वर्सेस एक इंडेक्स में या म्यूचुअल फंड में लमसम लगाना बहुत फ़र्क होता है। स्टॉक में तो मैं मान लेता हूँ कि आपने ऐसा जो है डाउन एंड आउट स्टॉक पे जो है लमसम एक ऐसे समय पर लगा दिया जहाँ से वो स्टॉक मूव कर गया, तो आप मान सकता हूँ कि आपके लिए जो है वो कहते हो कि कमाल हो गया। बट अगेन वो वहाँ से गिर भी सकता है, वो वहाँ से रुक भी सकता है, बट अगेन उसकी सक्सेस विल डिटर्मिन योर डिसीजन। तो इंस्टेड आपका जो है सक्सेस ही आपके डिसीजन को डिटरमाइन करेगा। इंस्टेड पहले कॉशियस अप्रोच रखकर यू हैव टू अंडरस्टैंड मार्केट को उसकी ड्यू रिस्पेक्ट दो, मार्केट जो कर रही है जैसे कर रही है उसे रिस्पेक्ट दो, और फिर अकॉर्डिंगली अगर कुछ करना है तो करो। सिमिलर म्यूचुअल फंड लमसम में या कोई भी किस्म से लमसम में यू हैव टू अवॉइड, और इसीलिए शायद मैं रेगुलरली काफ़ी टाइम से, इवन मैंने बड़े इस ग्रुप पे भी मेंशन करके रखा हुआ था कि एवरेज आउट किसी चीज़ में मत करना। आई थिंक अगर किसी ने सुनी हो तो डेफिनेटली आज तो वो कह सकता है भाई फ़ायदा हुआ, बट यही चीज़ घूम जाती तो अननेसेसरली वो एक फोमो की जगह यार हमारा मिस हो गया, ऐसा हो गया, वैसा वैसा मत सोचो। तो अंडरस्टैंड लमसम आपको अवॉइड अभी भी करना पड़ेगा, करना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है आप लमसम लेना चाहते हो, लेट से आप एक शुरुआत कर सकते हो उस लमसम से 25% लगाकर, और बाकी का लगा दो अभी वहाँ से सिप लगा दो उसमें, ये कर सकते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है आपने शुरुआत तो कर दी। तो शुरुआत करना इज़ ओके, बट लमसम से शुरुआत करना इज़ डेंजरस। और अगर आपकी सिप चल रही है और सिप को आपको जो है बढ़ाना है, रेगुलर और ऐड करना है, वो एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है। इसके बाद आया निफ्टी ऑन चार्ट्स। निफ्टी ऑन चार्ट्स जो है, अगर मैं वैसे चार्ट्स जो है वर्बली बता देता हूँ, आप जाकर जो है अपने चार्ट्स पर चेक कर लेना। मोस्ट लाइकली जो है मेंबर्स को जो है पहुँच जाएगा एनालिसिस, रेगुलर पहुँच ही रहा है। तो रीसेंट अगर आप देखो 6 अगस्त वाले टाइम का जो है एक सपोर्ट है नेक्स्ट 23,850 के आसपास, वही इसकी नेक्स्ट सपोर्ट है फिलहाल के तौर पर। उसके अलावा तो मार्केट हैव बीन गोइंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन, तो आप चेक कर लेना। बाकी जो है मेंबर्स को जो है मैं चार्ट्स भेज दूंगा। इसराइल और ईरान की वॉर, उसमें जो है थोड़ी सी एक्सेलरेशन हुई है, दिस एंड दैट, उसके बारे में हम प्रीवियसली बात कर चुके हैं, तो आप वो वीडियो जरूर देख लेना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो चैनल में जो है 4-5 वीडियोस पहले जो है उस वीडियो का मेंशन होगा वॉर रिलेटेड, कुछ वहाँ से चेंज नहीं हुआ है, स्टॉक स्पेसिफिक, इसके अलावा उसमें क्या चीज़ें हैं दिस एंड दैट, तो उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो आप अकॉर्डिंगली वो देख लेना। बस, तो आज की वीडियो जो है यहीं पर करते हैं समाप्त। इसके अलावा जो है अगर चैनल पे ज्वाइन का बटन है, आप क्रिएटर को सपोर्ट करने के लिए ज़रूर ज्वाइन का बटन दबाओ और ज्वाइन करो, बट किसी लालच की वजह से नहीं, बाकी का जिम्मेवारी मेरी, मैं अपने आप जो है चीज़ों को ध्यान रख लेता हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हमेशा चैनल पर एज टीम पार्टिसिपेट की जैसा नंबर नहीं। और अगेन कोई गलतियाँ होगी हो, फंबल होगी हो, मिस्टेक्स होगी, उसके लिए माफ़ी। बाकी अपनी क्वेरी क्वेश्चंस नीचे कमेंट सेक्शन में डालता रहा करो। और आपने देखा जैसे मैंने एक करके टॉपिक जो है तकरीबन बहुत कवर करता हूँ मैं आजकल वीडियोज़ में, तो यू हैव टू जो है उस हिसाब से डाल दिया करो, मैं आने वाली वीडियोज़ पर अकॉर्डिंगली कवर करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।